हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर पोजीशंस हैं। सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आप किसी भी स्टेट के हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। इससे पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन जरूर करिए। उससे रिलेटेड आपको लोगों को वैकेंसी शेयर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई हुई है। दो तरीके से वैकेंसीज का यहाँ पर जो है सैलरी दी जाती है। पहला तो जो फ्रेंचाइजी होती हैं उनका अपना मैनेजमेंट होता है और वो अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट, जिस तरीके से उनका स्कूल रन होता है उसके अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड करते हैं और उसमें जो है सैलरी थोड़ी कम होती है। बट यदि जो स्कूल डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं उसमें सैलरी आपको 7th पे कमीशन, जो भी कमीशन उसमें लागू होता है उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी आपको देते हैं। तो वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये वैकेंसी उन्हीं में से एक है स्कूल की, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी बोकारो की झारखंड की ये वैकेंसी है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वैकेंसी पीजीटी फिजिक्स के लिए आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में, बीएड होना चाहिए आपका। 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 10+2 में पढ़ाने का। यहाँ पे सैलरी दी जाएगी पे एज पर डीपीएस सोसाइटी एडहेरेंस टू लेटेस्ट पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया यहाँ पे जो स्कूल डीपीएस के स्कूल जो डीपीएस सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो वहाँ पे सैलरी एंड पर्क्स जो है वो डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर सैलरी आपको कोई भी विदाउट डाउट आपको सैलरी यहाँ पे अच्छी दी जाएगी। ठीक है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद फर्स्ट डिवीजन या फिर सेकंड डिवीजन आपने क्लियर किया हो, पढ़ाई की हो, और बीएड होना चाहिए। सीटेट आपका जो अगर क्लियर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 2 कैंडिडेट्स है, एक ने सीटेट क्लियर किया हुआ है पेपर 2 और एक ने नहीं किया है, तो आप जिन्होंने किया हुआ है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडरी लेवल 10+2 पे। यहाँ पे भी सैलरी जो है डीपीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। पीआरटी के लिए वैकेंसीज है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। इसके अलावा वैकेंसीज जो है स्विमिंग कोच के लिए है, फ्रेंच टीचर्स के लिए, फोटोग्राफर के लिए, आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए, फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फॉर ट्रेनी टीचर के लिए। ठीक है। वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पे डिटेल एप्लीकेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा। ठीक है। तो आपको जब आप सेलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे कोई रिटन टेस्ट का मेंशन नहीं किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए बस लिखा है कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको शेयर की दिल्ली पब्लिक स्कूल की सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी बोकारो की है, झारखंड, बोकारो झारखंड की रिक्रूटमेंट है। दिल्ली पब्लिक स्कूल की है, जो कि डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी एंड पर्क्स आपको दिया जाएगा। तो अगर आप के लिए लोकेशन सूटेबल हो तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, सैलरी अच्छी होगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर आप कुछ दिन भी पढ़ा लेते हैं तो आपकी जो है ना पर्सनालिटी बहुत अच्छे से ग्रूम होती है एज अ टीचर, एंड आपका जो सीवी है वो स्ट्रांग हो जाता है। बाकी अदर स्कूल्स के लिए उन जो है लेडी कैंडिडेट के लिए मैं कहूँगी कि उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कहीं भी रीलोकेट करती हैं तो ये जो है आपका बायोडाटा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसमें अगर आपको टाइम कहीं भी मौका मिले कुछ दिन के लिए भी काम करने के लिए, तो ज़रूर आप करिए। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।